हेलो हाय नमस्कार पहला दगड़े, कैसे हो आप सब लोग। मैं भावना हेटी आपको फिर से मिलती हूँ एक नई सुबह नई ब्लॉग के साथ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दगड़े, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 1:30 बजे से। और आज स्वास्थ्य थोड़ी सही नहीं था, थोड़ी सी कमर में और पेट में दर्द वगैरह हो रहा था, तो मैं लेटी हुई थी। तो अभी दुकान में कस्टमर आ गए थे, तो मुझे अभी दुकान पर आना पड़ा। तो दुकान पर आए हुए थे कस्टमर और कटिंग करने के लिए मैंने कटिंग कर दी है। कस्टमर के बाल मैंने काट के निकाल दिए हैं और अब मैं दुकान पर आ चुकी हूँ। थोड़ी देर दुकान पर बैठती हूँ और फिर जाके देखती हूँ पतिदेव जी लोग क्या कर रहे हैं अंदर। और मैं तो यहाँ आ चुकी हूँ। आज स्वास्थ्य थोड़ी सही नहीं है, इसलिए आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग लेट हो रही है। और मौसम कभी ऐसा हो रहा है, बादल लग रहे हैं, कभी धूप आ रही है और अजीब सा मौसम पहाड़ों में हो रहा है। खुल के धूप भी नहीं आ पा रही है और ना ही बादल लगे हैं अच्छे से। ये हल्के से बादल भी हो रहे हैं और अचानक कभी धूप भी आ जा रही है और कभी बादल भी हो रहे हैं। वो देखो पतिदेव जी बैठे हुए हैं वहाँ पे। दिखाती हूँ आप लोगों को, जूम करके दिखाती। देखो ये कपड़ों के बीच में पतिदेव जी बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं भाई। धूप सेकने पर धूप तो अच्छे से आई नहीं है। और मैंने कल आधे मक्के उधेड़ के रखे हुए थे, आज भी मक्के बाकी के मक्के वैसे बचे हुए हैं। अब तबीयत थोड़ी सही थी, इस चक्कर में करा नहीं और अभी थोड़ी सही लग रहा है। मैंने दवाई ले ली है और थोड़ी आराम लग रहा है। तो मैं इन मक्कों को फिर इनको भी छीलना है और इनको छील के रखती हूँ। ये देखो, ये कल वाले मक्के तो ऐसे पड़े हैं। डॉन बैठे हुए हैं सामने। और पतिदेव जी को दिखाने के बाद मैं झाड़ू लेकर के आ चुकी हूँ दुकान पे। और इन बालों को झाड़ के मैं यही किनारे कर देती हूँ और बाद में इनको पन्नी में भर के रख दूँगी। और क्योंकि ये बाल बिकते हैं, इनकी बिक्री होती है, तो इनको झाड़ उड़ के अभी यहीं एक किनारे में इकट्ठा कर देते हैं। बाद में इनको थैले भर के रख देंगे। तो थोड़े खाना खाने के बाद बर्तन धुल चुके हैं। और आजकल बर्तन अंदर नहीं धुल रहे हैं, बाहर ही ज़्यादा धुल रहे हैं क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है अंदर किचन में। तो मैं आ गई थी इधर को दुकान की तरफ को, तो पतिदेव जी छीलने लगे हैं मक्का। ये देखो, मैं तो खाली कह रही थी और पर ये इनने छीलना भी शुरू कर दिया। इतने मक्के इनने छील दिए, तो बाकी मैंने छील लगे थे करके। और यार मक्का ने छील भी रही है। ये देखो थोड़ी सी और बचे हैं, फटाफट से इनको छीलते हैं। मैं भी लग जाती हूँ इनके साथ काम में। और फाइनली हमने सारी मक्का उधेड़ छील के रख दी है। और पतिदेव जी थक चुके हैं और जा चुके हैं अंदर की तरफ। और मैंने देवरानी जी को बुला रखा चूक सानने के लिए। आज हम चूक सान के खाएंगे। तो गाइज मैंने इनको बुलाया चूक सानने के लिए और ये कह रहे हैं चूक सानना है तो पहले मेरे आईब्रो बनाओ बल। और कितने चालाक हो बल, सब कुछ कर कर क्या हम तुमको खिलाएंगे। मैंने कहा और क्या, कभी कभी मैं भी तो बैठ के खा सकती हूँ। तो ये बैठ चुके हैं कुर्सी पे और अब मैं बनाती हूँ इनकी आईब्रो। और उसके बाद हम लोग चूक तोड़ के लाएंगे नीचे पेड़ से और फिर हम चूक सान के खाएंगे। तो गाइज आईब्रो बना के हम आ चुके हैं खेतों की तरफ और देवरानी जी तोड़ने लगे हैं चूक। और हम चूक सानेंगे ऊपर जा करके। और क्या मस्त होता है ठंडी में पहाड़ में चूक धूप में बैठ के खाने में। अभी तो धूप है ही। तो गाइस देवरानी जी लोग सानने लगे हैं चूक और एक जेठानी जी चले गए हैं नमक पीसने के लिए। तो गाइस चूक बन चुका है, देखो पब्लिक आ चुकी है चूक खाने के लिए। ओड़े कोड़े है निकल निकल के। ये देखो ये आधा मेरा है बल। हम तेरे को नहीं जानते हैं अभी। 2 हफ्ते पहले से कह रहा हूं तो मेरा जा। बस आने वाले हैं 2 हफ्ते से गए। चाय मार खाएगा तू, बैठ जा। 2 हफ्ते है कह रहा था, तूने साना क्यों नहीं? मेरे को जब सामने आता तो मैं किसी को कहता ही नहीं। ये देखो मेरे बेटे तो कुछ सान के खा गया, सुबह ही खा लिया। बिमला के बच्चों का है सिखा कर। वाह मस्त चूक बना हुआ है, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। वाह लप लपाना हो रहा है भाई। ला चूक देख के किस किस के मुंह में पानी आ रहा है गाइज। मेरे तो मुंह में पानी थूक निकलते निकलते थक गई हूँ 1 घंटे से। पर ये देने वाले मुझे दे ही नहीं रहे। 1 घंटा लगा दिया इन लोगों ने। ओए तो गाइस नमक कम हो रहा है और बिमला कह रही है मैं थाली लेके जा रही हूँ अपने घर से नमक मिलाने के लिए। और ये इसको हम भेज तो देंगे पर आएगी नहीं है, विश्वास नहीं है कि ये वापस आएगी फिर। इससे बढ़िया मैं ही ऐसा बिना पिसा हुआ नमक ही मिला देंगे इसमें। नहीं खाएंगे। बू चूक खाओगे? पूछ क्या डुग्गू बू से पूछ क्या चूक खा रहे हो कि नहीं करके। तो गाइस फाइनली चूक बन चुका है और देख लो बिमला देवरानी जी हमारी बांटने लग गई हैं चूक। सब में बराबर ना तोल के बांट रही है। किसी के लिए 1 पीस ज्यादा ना किसी के लिए 1 पीस कम होना चाहिए, बल बराबर बांटेंगे बल सबको। मिल चुका है मुझे भी चूक और हम लोग खाते हैं। वाह क्या यम्मी यम्मी सा बना रखा है। मुंह में थूक निकलते निकलते थक गई हूँ। फाइनली मिल चुका है मुझे भी। और ये देखो सब जगह बढ़ने लग गया है। देख लो कैसे लगे पड़े सब लोग खाने में। ये है ये तो बाल करना। नीमा को बुखार आ रहा। ये देखो छुटकारे ले लेके खा रहे महिला।
ये भात खा रही बिमला चंदा थूक नहीं कर रहे हैं, बैठ बैठ के बेचारे फोन में लगे पड़े टाइम पास कर रहे हैं। उनको चूक नहीं खाना ना, इसलिए चूक खा दिया है। और अब देवरानी जाने लग गए हैं अंदर बर्तन धोने के लिए। और मैं पति देव जी से कह रही हूँ ये बर्तन हमने खाली धोए पहले, अभी देवरानी जी आगे दिन से धुलवाते हैं। ये देखो अब ये चाय बनाएंगे। हाँ किसके नीचे? अरे कोई बात नहीं, नहा लेते वो भी। चलो तुम चाय बनाओ फिर जाओ। तो गाइस इनसे मैंने चाय बनाने को कहा और देखो इतनी सारी चाय दे दी मुझे, इतने बड़े गिलास। बाप रे इतनी गिलास की चाय तो मैं कभी भी नहीं पीती हूँ। और इन लोगों से चाय के मांगी, देखो ये जुल्म हो गया मेरे साथ, ये इसने कर रखा है इस पर बड़ा जुल्म। बिस्किट और देखो अपने लिए तो आधे कप चाय लेके आए हैं और मेरे लिए देखो ये माना भर रखा है भाई। इतनी चाय तो मैं कभी पीती नहीं हूँ। आज पी ले फिर, मतलब आज तुमने बना के दिया तो मैं आज इतनी चाय पी लूँ। है गैस होगी तेरे कराऊंगी, शाम को खाना ही बना के खिलाएगी। ओए आमिर तेरी मम्मी का नाम क्या है? ग्रीसलीन है इसकी मम्मी का नाम। आमिर आज अपनी मम्मी का नाम बता रहा है, ग्रीसलीन है कह रहा है इसकी मम्मी का नाम। और पापा का नाम क्या? गुलाब जल। मम्मी का नाम ग्रीसलीन, पापा का नाम गुलाब जल। मम्मी का नाम ग्रीसलीन, पापा का नाम गुलाब जल। और दीदी का नाम क्या है? एलोवेरा है। तो काफी अंधेरा हो चुका है और हर्षु भी सब्जी लेके आ चुका है दुकान से और चले गए हैं अंदर की तरफ। तो पतिदेव जी ने मंगाई थी, मैंने मंगाई हर्षु से मूंगफली और कम हो जाएगी कि पतिदेव जी ने और मंगा दी है हर्षु से मूंगफली। और हर्षु मूंगफली यहाँ रख के चले गया है और वो हर्षु गया है कमरे में। और अब हम भी दुकान बढ़ाते हैं, काफी अंधेरा हो चुका है बाहर, तो फिर चलते हैं अंदर की तरफ। तो गाइस हर्षु और पतिदेव जी तो खाने लग गए बाहर के कमरे में बैठ के मूंगफली, और मैं भी आ चुकी हूँ यहाँ कमरे पे। और अब मैंने हर्षु से मांग लिया है गुड़, ये देख लो सकते हो आप लोग, ये हर्षु से गुड़ मांग लिया। और गुड़ और मूंगफली खाने में ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हम लोग तो ठंडियों में रोज ऐसे ही गुड़ और मूंगफली ही खाते हैं। और कई लोग तो नमक के साथ खाते हैं, पर हम लोग गुड़ के साथ खाते हैं। एक बार जिसने नहीं खा रखा है गुड़ के साथ, एक बार खा के ट्राई मारेगा, काफ़ी अच्छा लगता है। तो थोड़े खाना पीना तो हो चुका है और हर्षु दूध भी गर्म करके ला चुका है। तो इसके बाद आज की ब्लॉग की एंडिंग यहीं करते हैं। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मैं भावना हेटी आपको फिर से मिलती हूँ एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।